गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी। और बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है कि दीक्षा का आज पेपर है। सौम्या का तो ख़त्म हो गए हैं, सौम्या का नहीं है। और बस एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। ये सुबह सुबह का मौसम। दी है मैंने कढ़ाई, और ये देखिए भिंडियों को रात को ही काट के रख देती हूँ, तब सुबह बन पाती हैं। तो बच्चों को दूध बिस्किट दे दिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में फिर से। और रात को ही भिंडी मैं काट के रख देती हूँ, लहसुन प्याज पीस के रख देती हूँ फ्रिज में, तो फिर फटाफट हो जाता है काम। तो बस इनका जो भी चिपचिपापन है वो हट जाएगा। बस पहले तो थोड़ा सा ही तेल डाला था, तो अच्छे से इनको फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको छौंक दूंगी। तो उधर आटा भी निकाल लिया। जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक आटा भी छान के और गूंद के रख देती हूँ तक। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और दीक्षा चली गई है दूध पीने के बाद नहाने के लिए। तो बस पहले तो उनको दूध बिस्किट चाहिए होते हैं और उसके बाद ही सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मौसम इस तरह हो रहा है, बादल काले काले छा रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। हवा तो एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, बात भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी दीक्षा तो अभी भिंडी फ्राई हो चुकी हैं और उसके बाद मैंने फिर से इसमें तेल डाल दिया। तो फ्राई करते टाइम तो थोड़ा सा ही डालती हूँ। और इधर दोबारा से तेल गरम हो चुका है, उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और लहसुन प्याज डाल दिया है जो पीस के रखा था। तो दीक्षा को ना इस तरह की भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बच्चे खा लेते, तो फिर मेरे को ऐसी ही बनानी पड़ती है। सब खा लेते हैं तो फिर मैं जो बच्चे जैसे खा लें तो वैसे ही बना देती हूँ। तो लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है और हरी मिर्च भी पीस रखी थी मैंने, उसमें लहसुन प्याज जो पीसा था उसमें पीस ली थी, तो उस हिसाब से डाली कि ये वाली मिर्च ना तीखी नहीं है। और इधर हल्दी वगैरह डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और उधर आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, तब तक सेट हो जाएगा अच्छे से और पराठे वगैरह जो भी बनाओ ना अच्छे बन जाते हैं। तो इधर मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद जो भिंडी मैंने फ्राई करके रखी थी ये डाल दी हैं और बच्चे नहा रहे हैं। दीक्षा तो नहा रही हैं और सौम्या भी अभी बैठी हुई है, जब वो निकलेंगी तब वो नहाएंगी। तो इस तरह से बच्चे अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को खुद करना पड़ता है। तो अभी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई, उसके बाद इनको ढक के छोड़ दिया है। तो इधर पराठा भी सेंक दूंगी, भिंडी भी पक रही है, उनको भी बीच बीच में देखती जाऊंगी। तो सुबह सुबह मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो वही दीक्षा बोल रही थी कि सौम्या को मत भेजो, क्योंकि मेहनत तो मेरे को उतनी करनी है कि तुम जाओगी कि आज उसका पेपर नहीं है, सौम्या का तो पेपर ख़त्म हो गई, दीक्षा का था। तो कह रही सौम्या को मत भेजो, मैं चली जाती हूँ। मैं कि नहीं भेजूँगी तो दोनों ही चली जाओ, और फिर ज़्यादा बारिश होगी तब देखेंगे। तो अभी वो दीक्षा तो नहा के आ गई, बस सौम्या नहाने जा रही हैं। तो इधर मैं फटाफट से पराठे बना देती हूँ। तो गोल वाले ही दीक्षा बोल देते हैं कि मम्मा गोल वाले पराठे सेक देना, तो डबल परत के, तो वो सेक दे रही हूँ। और यहाँ पे दीक्षा बता रही थी कि बटन टूट गया, मैं कि आने के कल याद नहीं रहा, तो इस वजह से लगाया नहीं। मैं क्या आओगी तब लगा दूँगी। सबसे ऊपर वाला था तो इतनी कोई टेंशन थी नहीं। और इधर भिंडी भी बन रही थी, उनको भी देखती जा रही थी, इधर पराठे भी सेंक रही थी। तो इस तरह से होता है सुबह सुबह काम। तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि ज़्यादातर तैयारी मैं खुद रात को ही कर देती हूँ ना, तो उतनी भागम भाग नहीं होती है। पर काम तो करना पड़ता है जल्दी जल्दी कि बच्चे लेट ना हो जाएं। और हमेशा टाइम पर ही भेजती हूँ बच्चों को, मैं लेने भी टाइम पर ही जाती हूँ, चाहे 5 मिनट में पहले पहुँच जाती हूँ।
पहले लेके चाहे वैसे देर हो जाए पर बच्चों को इंतज़ार नहीं कराती हूँ मैं, और सुबह सुबह भी लेट नहीं होने देती हूँ। तो ये तो शुरू से ही मेरा वो है कि कभी नहीं बच्चे लेट होते हैं मेरे। तो यहाँ पे फटाफट से पराठे सेंक देती हूँ और पराठे ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तब तक सौम्या नहाने गई हैं और उनको फिर तैयार करना है कि आज तो रसोई के काम जल्दी निमट जाते हैं, फिर तैयार भी कर देती हूँ कि फिर वो बाद में नहाई हैं तो फिर उस ढंग से तैयार नहीं हो पाती, तो मैं खुद कर देती हूँ। तो बस इधर खाना बना के और रख दूँगी पराठे वगैरह ठंडे होने, और फिर उन छोटी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ही काम निपटा देती हूँ जल्दी से ही। तो इधर बस पराठे सेंकने के बाद मैं पहुँच गई थी बाहर कि बच्चों की चोटी बनानी है। बाकी तो तुम्हें क्या हो गया, तुम अब रोज रोज पहना दो करती रहती हो। हाँ तो देख रहे हो इनकी ना सुबह सुबह से ही शैतानियाँ चालू हो जाती है। दीक्षा भी चुट्टी भर के गई है इसको, तो इस तरह से नोक-झोंक इनकी चलती रहती है। दीक्षा बैठ ले। मम्मा तेरे को कुर्सी लेके आ रही हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं। तो अभी समय को यूनिफॉर्म पहनाई, वैसे तो अपने पहन लेती हैं पर वही है कभी कभी ऐसे करती हैं, मम्मा मैं लेट हो गई हूँ, कह रही बाद में मैं नहाई हूँ इसलिए आप पहना दो मेरे को। तो फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म पहना के इनकी चोटी बना दे रही हूँ, और दीक्षा वहाँ पे अपनी चोटी खोल रही है कि फिर तब तक खोल लेंगी जो कल की बनी हुई है, तो फिर मैं उनकी चोटी भी बना दूँगी। तो इस तरह से काम होता रहता है और बस। तो गाइस बच्चों को भेज दिया है स्कूल और अब करूँगी मैं काम। तो बिस्तर वगैरह ये देखिए सब ऐसा ही है, तो बस मैं काम में लगती हूँ। और फ़ोन मेरा चार्ज नहीं है तो चार्जिंग पे लगा के छोड़ूँगी, तब तक सारा काम करूँगी। ये बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, नहा के आती हूँ उसके बाद मिलूँगी। तो बच्चों को भेजने के बाद सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और नहा के आ गई थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है और बस उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। तो अभी बाहर आ गई थी, बाहर अच्छा लग रहा था, अच्छा तो लग रहा है पर बारिश जो रिमझिम वाली होती रहती है ना, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है ना, तब बड़ी टेंशन लगती है। ऐसे तो अच्छा लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, पर वही है कि बच्चों को जब स्कूल से लाना हो बस तब ना बारिश हुआ करे। तो बारिश होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है बच्चों को स्कूल से लाने। तो तौलिया नहीं हटाई थी मैंने, और अब तौलिया हटा दी और अभी बारिश हो रही है तो इसलिए यहीं पे डाल दिए कपड़े। जो आज धुले हैं वो बाथरूम में ही हैं, तो बस बालों से तौलिया हटा दिए कि पूजा वगैरह कर रही थी तब तक तौलिया लगा ही रखी थी, नहीं तो पानी टपकता रहता है ना बालों से तो फिर अजीब सा लगता है। तो ये देखिए मौसम रिमझिम वाली बारिश अब भी हो रही है,
तो आ जाइए दोस्तों, नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा चाय। तो इस तरह का ही होता है हमारा नाश्ता, सब्जी रोटी से ही नाश्ता कर लेती हूँ। और आज बारिश तो ना सुबह से ही हो रही, सुबह काले काले बादल छाए हुए थे, पर रिमझिम वाली बारिश तो अभी बंद ही नहीं हुई है, सुबह से ही हो रही है। बच्चों को तो भेज दिया था, भीगे नहीं, रिक्शे में ही भेज दिया था। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। छोटी नहीं बनाई अभी, ऐसे जूड़ा लगा लिया है, भूख लग रही थी, नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइस अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है और 1 बज गया है। तो अभी जाना है मेरे को बच्चों को लेने। तो सब्ज़ी तो सुबह ही बना ली थी, रोटियां भी सेक के रख दी, जो भी बर्तन गंदे हुए थे वो भी धुल के रख दिए। तो चलिए, अभी बारिश बंद हो गई, सुबह से रिमझिम वाली बारिश हो रही थी और अभी बंद है। तो लेके आती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मैंने सारे काम ख़त्म किए जो भी काम थे। तो इधर बाहर आ गई थी, थोड़ी देर बाहर बैठी हूँ और दीक्षा ने अपना सामान बिखेर रखा है, कह रही है इनको उठा के रख दूँ, उसके बाद जो काम मिला है और वो करूँगी। तो अभी सौम्या भी इधर ही है, तो बस ये आप पढ़ाई करेंगी और मेरा काम अभी ख़त्म हो गया है। तब तक तो शाम हो जाती है, फिर शाम का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ही चलता है कि बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। और सुबह से आज बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी और 12 बजे 1 बजे के टाइम में बंद हुई थी, जब बच्चों को स्कूल से लेने गई थी। बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया और अभी बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, तो अपना काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और सौम्या भी तो खेल रही थी, काम कराना है मेरे को। तो मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह जो भी थे वो धुल के रखे, बाकी तो मैं सारा काम निपटा के गई थी। और खाना खाया और बच्चे के लंच बॉक्स वगैरह वो थे, काम करो जाके चलो। तो आते आते आज मैं लेट हो गई, 3 बज गए थे तब आ पाई घर पे कि जो बस मैंने पकड़ी वो ख़राब हो गई थी रास्ते में। ख़राब नहीं हुई, उसका टायर पंचर हुआ था। हाँ, टायर फट गया था। तो फिर रिक्शा पकड़ के मैं आई, तो फिर देर हो गई। पर कोई नहीं, अभी 4 बज गए हैं और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।